हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लू वर्ल्ड क्लासेस। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्लू वर्ल्ड क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं अंकित शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 रिवीजन सीरीज में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं एमपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्जाम में अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया, इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिविज़न पर फोकस करना है और चीज़ों को पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ अब ये जानना कि हमने जो पढ़ा है हमें उसमें से कितना याद है या कितना याद नहीं है। ओके, तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 रिवीजन सीरीज की शुरुआत हमने यूनिट नंबर 7 के साथ की थी ना, जिसका टाइटल है विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य। इस यूनिट का जो पहला टॉपिक है विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, हमने उसकी थ्योरी को पढ़ा। हमने 2 लेक्चर लिए, पहले 2 लेक्चर जिसमें हमने इसकी थ्योरी को समझा कि विज्ञान की कौन कौन सी प्रमुख शाखाएं होती है, ओके, और उन शाखाओं में किन किन चीज़ों की स्टडी की जाती है। ओके, बहुत ज़्यादा हमने चीज़ों को बर्डन बढ़ाने का काम नहीं किया है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल हम लेकर चले हैं, जहाँ पर जो क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं उसी बेसिस पर आपका एक कंसाइज फॉर्म में स्टडी मटेरियल तैयार किया गया है। तो दोस्तों, लास्ट 2 क्लासों में हमने क्या किया? लास्ट 2 क्लासों में हमने विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में पढ़ा, थ्योरी पढ़ी। आई होप आप सभी ने लास्ट 2 क्लासेस ज़रूर ली होगी, और जिनने नहीं ली है, जो आज पहली बार ये क्लास देख रहे हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि पहले आप उन दोनों क्लासेस को लीजिए। ओके, इसकी अलग से यूट्यूब पर हमने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 रिवीजन सीरीज के नाम से। तो आप प्लेलिस्ट ओपन करके देखेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो मैं आपको पहले यही कहूँगा कि पहले आप थ्योरी को पढ़िए ना। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, उन्होंने थ्योरी पढ़ी नहीं और डायरेक्ट क्वेश्चंस लगाने लगते हैं और उनको लगता है कि ये हमारा सिलेक्शन करवा देंगे, बट ये गलत अप्रोच है। सबसे पहले आप उस टॉपिक को पढ़िए, उसकी थ्योरी जो है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, देन उसके बाद आप एमसीक्यूज और प्रीवाईक्यूज लगाइए। तो दोस्तों, जैसा कि हम एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हमने पहले क्या किया? पहले हमने थ्योरी को पढ़ा अच्छे से। उसकी जो थ्योरी हमारे लिए एग्जाम ओरिएंटेड इम्पोर्टेंट है, उस थ्योरी को हमने पढ़ा, समझा। अब बारी आती है अपने जो पढ़ा है, जो रिवीजन किया है, उसको चेक करने का कि हमने जो पढ़ा है उसमें से अब हमें याद कितना है और उसके बेसिस पे हम कितने क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन किया होगा। ओके, और आज जैसा कि आपको पहले से ही पता था, आज जो क्लास होगी वो पीवाईक्यूज होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पहले अलग अलग एग्जाम्स में। दोस्तों, आज यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो विभिन्न स्टेट्स की पीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे, आरआरबी में, एसएससी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे, और साथ ही जो अदर एग्जाम्स कंडक्ट होती है और उनमें इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपको क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ मिलेगा कि कौन सी एग्जाम में किस साल में पूछा गया है। ओके, तो अब आपको क्या करना है? रेडी होना है। ओके, तैयार हो जाइए क्वेश्चंस लगाने के लिए। और हाँ, एक चीज़ और, किसी भी एक क्लास में सारा मटेरियल हो पाना दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको यहाँ आज कुछ नई चीज़ भी और देखने को मिलेगी, हो सकता है जो आपने पहले नहीं पढ़ी हो। तो ऐसे में दोस्तों आपको यूज़ करना है एलिमिनेशन मेथड। जब आपको सही आंसर पता ना हो तो गलत आंसर्स को हटाकर सही आंसर तक पहुँचने की जो तकनीक है उसी को कहा जाता है एलिमिनेशन मेथड। तो दोस्तों, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि एलिमिनेशन मेथड का भी यूज़ करिएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर हम देखें तो जंतु विज्ञान या जूलॉजी अध्ययन करता है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 1995 का क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन से ए केवल जीवित जानवरों का, बी केवल जीवित वनस्पतियों का, सी जीवित व मृत दोनों जानवरों का, और डी जीवित व मृत वनस्पतियों दोनों का। और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, आपको आंसर नीचे लिखना है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर्स लिखते जाना है, क्वेश्चन नंबर डालना और आंसर लिखते जाना, ए बी सी जो भी आपका आंसर है। आई होप आपने आंसर लिख दिया होगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीवित व मृत जानवरों दोनों का। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, बायोलॉजी जहाँ पर हम सजीवों का अध्ययन करते हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं और जूलॉजी में हम स्टडी करते हैं जंतुओं के बारे में। आई होप आपने आंसर सही टिक किया होगा।
चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? झारखंड पीएससी प्रीलिम्स 2003 का क्वेश्चन है। ओके, तो फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए फ्रेनोलॉजी, बी एंथोलॉजी, सी एग्रोस्टोलॉजी या डी पेलिनोलॉजी। और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों कमेंट में आंसर ज़रूर करते जाइएगा, ओके, क्योंकि यहीं से आपको अपने रिवीजन को मजबूत करने का मौका मिलेगा। आई होप दोस्तों आपने आंसर किया होगा। ओके, आइए अब जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंथोलॉजी। ओके, तो एंथोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम फूलों को क्या करते हैं? फूलों की स्टडी करते हैं या फूलों का अध्ययन करते हैं। ओके, अगर आपको याद हो तो बाकी 3 का भी आप आंसर लिखते चलिएगा। जैसे फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क का अध्ययन होता है, वैसे एग्रोस्टोलॉजी और पेनोलॉजी क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 3, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड यूडीए और एलडीए प्रीलिम्स की एग्जाम में पूछा गया है 2003 में। ऑप्शन से ए इक्थियोलॉजी, बी एंटोमोलॉजी, सी पैरासिटोलॉजी और डी मेलेकोलॉजी। और आपका समय शुरू होता है दोस्तों अब। आई होप दोस्तों आपने इसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखा होगा। दोस्तों आपको एक्टिव रहना ज़रूरी है कि पीएससी के आप एस्पिरेंट्स हो। अगर हम सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है बी एंटोमोलॉजी। ओके, एंटोमोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के कीटों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ओके, इक्थियोलॉजी जो है वो मछलियों से जुड़ी हुई है। बाकी दो आप बताइएगा, पैरासिटोलॉजी और मेलेकोलॉजी जो है उनका अध्ययन, उनमें हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? देखिए कई बार क्वेश्चन आया है, यूपी जीआईएस में भी आया है ना 94 में और 2017 में भी। ऑप्शन है ए पारिस्थितिक विज्ञान, बी आनुवंशिकी, सी जननांकिकी और डी वायरस विज्ञान। आई होप दोस्तों आपने इसका आंसर लिख दिया होगा ना। कमेंट में आंसर्स लिखते जाइएगा, एक्टिव रहिएगा, सिर्फ वीडियो देख के फॉर्मेलिटीज़ पूरी मत कीजिएगा। ओके, इसका आंसर है सी जननांकिकी। ओके, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डेमोग्राफी। ओके, तो मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जननांकिकी या डेमोग्राफी कहलाता है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चंस को रिवीजन करते जाइएगा और बाकियों को भी आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? राजस्थान में पूछा गया क्वेश्चन है 1994 का। ऑप्शन है आपके ए इथेनोलॉजी, बी इथेनोग्राफी, सी इथेनोलॉजी और डी इथिक्स। आई होप दोस्तों आपने इसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखा होगा। आइए अब जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका आंसर है ए इथेनोलॉजी। जो इथेनोलॉजी होता है वह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम विभिन्न संस्कृतियों का वैज्ञानिक और तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। ओके, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि जैसे हड़प्पा सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता, उनमें क्या अंतर था। उसी टाइम पर नील नदी की जो सभ्यता थी, अलग अलग सभ्यताएँ विकसित थी ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा पुराने ना। प्रश्न नंबर 6, पेलियोबोटनी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, यानी पेलियोबोटनी जो विज्ञान की शाखा उसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? उत्तराखंड पीएससी का 2005 का क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। आपके ऑप्शन है ए जंतु जीवाश्म का, बी शैवाल का, सी फफूंद का या डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। आई होप दोस्तों आप आंसर्स लिख रहे होंगे, कमेंट में अपने उत्तर दे रहे होंगे ना। आइए अब इसका राइट आंसर देखते हैं। देखो पेलियो, मैंने आपका कहा था शब्द को आपको पकड़ना सीखना होगा ना। बॉटनी तो हमको पता है वनस्पतियों का, तो हम यहाँ उससे पकड़ सकते हैं। ठीक,
तो वनस्पतियों का अध्ययन कहलाता है बॉटनी। और यहाँ केवल वनस्पति का कुछ भी नहीं दिया हुआ है। और पेलियो जहाँ आ जाएगा वहाँ किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, पेलियो में हम जीवाश्मों का, यानी वनस्पति के जीवाश्मों का अध्ययन हम करते हैं। और यहाँ वनस्पति का कहीं दिया नहीं है, इसलिए डी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 उत्तराखंड PSC 2010 का क्वेश्चन है। ओके, और इसके लिए आपके ऑप्शन है ये, ए फ्लोरिकल्चर, बी पोमोलॉजी, सी हॉर्टिकल्चर या डी ओलेरिकल्चर। योर टाइम इज अप। ठीक है, आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर लिखा होगा, स्पेशली जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स है ना, कई बार अच्छे से रिवीजन कर चुके हैं हम। डी ओलेरिकल्चर सब्जी के काम आने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ना। तो आपको बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है, समझा रखा है, आपके आंसर्स गलत नहीं होना चाहिए। और अगर आपके आंसर्स गलत हो रहे हैं दैट मीन्स आप पढ़ाई सही से नहीं कर रहे हो, रिवीजन पे फोकस करो। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 8, जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। ये MPPSC प्रीलिम्स 1993 का क्वेश्चन है। उसके अलावा भी आप देख सकते हैं कई अदर एग्जाम्स में भी पूछा गया है। मैंने जो क्वेश्चन पिक किया है ये MPPSC का ओरिजिनल क्वेश्चन है। ओके, अन्य जो एग्जाम्स थे उनमें अलग अलग तरह से इसको पूछा गया है। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं जेरोंटोलॉजी जो है ना, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होगा ऑप्शन नंबर डी ना, ऑप्शन नंबर डी। जो वृद्धावस्था है उसका अध्ययन हम करते हैं जेरोंटोलॉजी में। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन MPPSC ने पूछा हुआ था। जो अदर एग्जाम्स थी उसमें इस क्वेश्चन को घुमा के पूछा था, जेरोंटोलॉजी अध्ययन कहलाता है या वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है ना। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, आपको उसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, यानी हम पेडोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। RAS RTS प्रीलिम्स 1999 का क्वेश्चन है, लेकिन कई अदर एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। ओके, यहाँ आपको ऑप्शंस वेरी सिंपल, आप इसको एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हैं। आपका टाइम शुरू हो गया है। आई होप दोस्तों आपने इसका सही आंसर दिया होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो बहुत इजी है उनको हमको गलत नहीं करना है। हमको पता है पेडोलॉजी जो है वो किस चीज़ का अध्ययन है, मिट्टी का। ओके, मिट्टी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों जो कठिन क्वेश्चन है वो तो हमको सोल्व करना आना ही चाहिए ना, लेकिन ऐसे जो सिंपल क्वेश्चंस हैं, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस दोस्तों हमको गलत नहीं करने हैं। ओके, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो अस्थियों का वैज्ञानिक अध्ययन या अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत आता है उसे क्या कहते हैं। UPPSC में भी पूछा हुआ है, BPSC में भी पूछा है और कई अदर एग्जाम्स में भी पूछा गया है। आपके ऑप्शंस रहे ये, ए ऑस्टियोलॉजी, बी ओरोलॉजी, सी सेरोलॉजी और डी जियोलॉजी। ओके दोस्तों, कमेंट में आंसर देते जाइएगा, सिर्फ देख के फॉर्मेलिटी कंप्लीट मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप आंसर दोगे तभी आपको पता चलेगा आपके कितने आंसर सही हुए हैं। ओके, आई होप दोस्तों आपने कमेंट में आंसर इसका लिख दिया होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें अस्थियों का, तो अस्थियों का जो अध्ययन है वो होगा हमारा ऑस्टियोलॉजी ना, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अस्थियों का या हड्डियों का अध्ययन करते हैं उसे कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। ओके, आई होप ये सभी ने आंसर सही दिया होगा कि किसी का एक आंसर गलत नहीं गया होगा, और जिसका गलत है उसको फिर से पढ़ने की ज़रूरत है, रिवीजन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है। जो सांप होते हैं उनके विषय में वह पूछ रहा है, विज्ञान की कौन सी शाखा में हम इनका अध्ययन करते हैं। आपके ऑप्शन है ए सर्पेंटोलॉजी, बी ऑर्निथोलॉजी, सी हर्पेटोलॉजी या डी इक्थियोलॉजी। और आपका समय शुरू होता है अब। आई होप दोस्तों आपने इसका आंसर ज़रूर लिखा होगा, कमेंट में आंसर्स लिखते चलिएगा। ओके, आइए अब हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, सांपों के विषय में या विज्ञान की वह शाखा जो सांपों के विषय में स्टडी करती है उसे हम सर्पेंटोलॉजी कहते हैं।
तो इसका सही आंसर हमारा होगा ए ना। सर्पेंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सांपों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं या सांपों का हम उसमें क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है। ओके, ये एसएससी के क्वेश्चंस आ गए अब। ओके, तो मर्मिकोलॉजी मैंने आपको पढ़ाया भी था। ओके, याद करिए। आपके ऑप्शन से ए कीट, सेकंड चींटियां, 3 क्रस्टेशियन या डी आर्थ्रोपोड्स। किसका अध्ययन है मर्मिकोलॉजी। आपका टाइम हो गया स्टार्ट। और आप देखेंगे 2014 और 2016 में रिपीट हुए हैं क्वेश्चन ये। आई होप दोस्तों आपने इसका आंसर दिया होगा। तो अब देखते हैं इसका राइट आंसर। हम सभी को पता है कि जो चींटियां होती है, चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मर्मिकोलॉजी कहलाता है। यानी चींटियों का अध्ययन हम मर्मिकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की चींटियों पर स्टडी की जाती है। और अब देखो जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है उनसे हट रही है, नए नए तरह के क्वेश्चन सब एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको तैयारी बड़े अच्छे से करनी होगी इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है। वायुमंडल में जितनी घटनाएं होती है उसको क्या कहते हैं। एसएससी का एक क्वेश्चन है 2014। ओके, आपके ऑप्शन से पहला फलित ज्योतिष, दूसरा मौसम विज्ञान, तीसरा भूकंप विज्ञान या चौथा खगोल विज्ञान। आपका समय है योर टाइम इज अप। आई होप आपने आंसर इसका ज़रूर दिया होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, मौसम विज्ञान। ओके, याद रखिएगा मौसम की जितनी भी घटना है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, मौसम विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो मौसम विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मौसम का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। इंग्लिश में दोस्तों मौसम विज्ञान के लिए मेट्रोलॉजी शब्द यूज़ किया जाता है। ओके, और क्लाइमेटोलॉजी यूज़ किया जाता है जलवायु विज्ञान के लिए। नोट डाउन कीजिएगा ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14, एरिनियोलॉजी किसका अध्ययन है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये भी ना। तो आप देख रहे होंगे अब नए नए तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमको अपनी स्टडी भी उसी हिसाब से करनी है। आपके ऑप्शन से फर्स्ट मक्खी पालन, सेकेंड माहू यानी एम्फीड्रीज का अध्ययन, तीसरा बारूद का अध्ययन और चौथा मकड़ों का अध्ययन। आई होप दोस्तों आपने इसका आंसर ज़रूर दिया होगा। अब यहाँ पर भी आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी आप इसको निकाल सकते हैं ना। तो अगर हम बात करें जो एरिनियोलॉजी है वो डी यानी मकड़ों यानी स्पाइडर्स का अध्ययन कहलाता है। ओके, तो जो मकड़े होते हैं स्पाइडर्स, इसके अलावा भी हमने देखा था जो बिच्छू होता है उनका भी अध्ययन इन्हीं के अंदर किया जाता है। तो याद रखिएगा ओके, जो मकड़े होते हैं या उसके वंश से जो जुड़े हुए जीव हैं उन सभी का अध्ययन किस में किया जाता है, एरेनियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। ओके, और फिर से इसके रिपीट होने के चांसेस बने हैं। तो आपके ऑप्शन से ए नदियों का, सेकंड भूकंप का, थर्ड ज्वालामुखी का और फोर्थ पर्वतों का। आपका समय शुरू होता है अब। आई होप दोस्तों आपने इसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिख दिया होगा। कई बार आपको भी लगता होगा कि इतने सिंपल क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट यस ना, इसका आंसर है सेकंड भूकंप। जो सिस्मोग्राफी है वो किसका अध्ययन होती है, भूकंप का जो अध्ययन है वो सिस्मोग्राफी कहलाती है। और जिस यंत्र का यूज़ किया जाता है उसको कहा जाता है सिस्मोग्राम, जो मैंने आपसे कमेंट में पूछा भी था, लेकिन सिर्फ एक जने ने क्या किया, उसका आंसर दिया है। ओके, अब आपको आंसर्स देना है, एक्टिव रहना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16, क्रायोजेनिक्स किसका अध्ययन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी अपने नोट्स में नहीं है, इसको नोट डाउन करना। ओके, जो क्रायोजेनिक्स है वो किसका अध्ययन कहलाता है। आपके ऑप्शंस ये रहे, पहला उच्च तापमान का, दूसरा अतिचालक, तीसरा ईंधन उत्पादन या चौथा न्यून तापमान। आई होप दोस्तों आपने इसका आंसर ज़रूर लिखा होगा कमेंट में। तो इसका राइट आंसर है 4 न्यून तापमान। देखिए जो क्रायोजेनिक्स टेक्निक होती है ना, इसमें हम क्या करते हैं कि जो अलग अलग पदार्थ है उनको बहुत
निम्न तापमान पर ले जाते हैं और वहाँ देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं कि वो किस तरह से बिहेव करता है। ठीक है, अभी जो हम रॉकेट जो हमारे प्रणोदक होते हैं उनमें भी क्रायोजेनिक्स इंजन का यूज़ किया जा रहा है, तो ये याद रखना, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। चलिए दोस्तों, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17, पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एसएससी सीजीएल टियर 1 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो आपके ऑप्शन से 1 ओंकोलॉजी, 2 लिथोलॉजी, 3 ओरोलॉजी या 4 ऑर्निथोलॉजी। दोस्तों, बैकग्राउंड में जो भी नॉइस है उसको इग्नोर कीजिएगा, अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चन सॉल्व करने पर रखिएगा। आई होप दोस्तों आपने आंसर दिया होगा, और वेरी सिंपल क्वेश्चन ना, हमने जैसे पढ़ा था, जो पर्वतों का अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है? ओरोलॉजी ना। पर्वतों का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं हम? ओरोलॉजी बोलते हैं। और पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया को ओरोजिनेसिस कहा जाता है। अगर आपने नहीं लिखा हो तो इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि पर्वतों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है ओरोजिनेसिस। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें इसका अध्ययन करते हैं वो होती है ओरोलॉजी। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 18, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, स्टेनोग्राफर में पूछा गया है ये। ओके, 2017 का। फर्स्ट टेरिडोलॉजी, सेकंड स्किनोलॉजी, 3 डर्मेटोलॉजी या 4th बायोफिजिक्स। दोस्तों आंसर कमेंट करते चलिएगा, सिर्फ देखना नहीं है, हमको आंसर्स देना है ना, प्रैक्टिस करना है। तो अगर हम इसकी बात करें सही आंसर की, तो आंसर 3 ना, ऑप्शन नंबर 3 जो है डर्मेटोलॉजी, वो क्या है? मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा है। हम जानते हैं हमारी जो स्किन होती है 7 लेयर से मिलकर बनी होती है। ओके, और डर्मेटोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं? मानव त्वचा का अध्ययन करते हैं। और जो डॉक्टर इससे जुड़े होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट। ओके, नोट डाउन कीजिएगा इस पॉइंट को भी। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 19, विज्ञान की एक शाखा चिरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? लेटेस्ट क्वेश्चन है 2020 का, एसएससी सीजीएल टियर 1 का। ओके, चिरोपोडी विज्ञान की कौन सी शाखा से संबंधित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट फेफड़े, सेकंड वृक्क, तीसरा पैर या 4th किडनी। आई होप दोस्तों आप आंसर्स कर रहे होंगे। ओके, तो इसका सही आंसर है उत्तर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 जो है चिरोपोडी, वो पैरों के अध्ययन से संबंधित है। अगर हम अन्य ऑप्शंस की बात करें दोस्तों, तो फेफड़ों का अध्ययन पल्मोनोलॉजी कहलाता है, वहीं वृक्क जो है उसका अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है, और यकृत का जो अध्ययन है उसे हिपेटोलॉजी कहते हैं। आई होप दोस्तों आप सब रिवीजन करते हुए चल रहे होंगे, आपने ये अच्छे से पढ़ा होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों, और अभी ये पूछा गया 2020 में एसएससी सीजीएल में ना। तो यहाँ आपके ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट टेक्सोनॉमी, ऑप्शन नंबर सेकंड फिजियोलॉजी, ऑप्शन नंबर 3 हिस्टोलॉजी, और ऑप्शन नंबर 4 साइटोलॉजी। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए दोस्तों इसका भी ना, मुझे नहीं लगता इसका आंसर देने में आपको कोई गलती हो करने का चांस है ना, क्योंकि हमने ऑफलाइन में भी इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है उत्तर ऑप्शन नंबर 4 ना, साइटोलॉजी, क्योंकि हम कोशिका को साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? साइटो, एंड दैट इज़ द रीज़न जो कोशिका विज्ञान है उसे क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। अच्छा, इसके साथ ही एक क्वेश्चन का और आंसर ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ओके, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास ना, जहाँ हमने कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए। दोस्तों क्वेश्चंस तो ढेर सारे हैं, ओके, लेकिन उनको बनाने के लिए जो टाइम है वो उतना ज़्यादा नहीं है, और क्योंकि मैं अकेला ही सारा वर्क करता हूँ तो दैट इज़ द रीज़न पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवा सकूँ। बट हाँ, उनमें से जो मैक्सिमम जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैं आपके लिए निकाल के लाया हूँ, और भी ऐसे ही कई क्या सारे क्वेश्चन आपको कम्युनिटी में मिलते रहेंगे। आपको डेली के 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो दोस्तों उनको सॉल्व करते रहिएगा ना, उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और आज की क्लास जो है, जो क्वेश्चंस थे
आई होप आपको पसंद आए होंगे दोस्तों। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। जो हमारी अगली क्लास होगी वो होगी विज्ञान की शाखाओं के जनक और कल्चर से जुड़ी हुई। जिस क्लास में दोस्तों हम जानेंगे कि विज्ञान की अलग अलग जो शाखाएं हैं उनके जनक कौन है, और कल्चर यानी पालन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं ना। टॉपिक छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से भी कई बार अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चंस बने हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। दोस्तों, इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आप इसका रिस्पॉन्स इतना ठंडा दोगे तो हमारा मोटिवेशन आप ही हो। अगर आप ही इस तरह से रहोगे तो फिर हमें मेहनत करने में और ज़्यादा दिक्कत होगी ना, क्योंकि अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हो और उसका रिस्पॉन्स आप इतना ठंडा दोगे तो मज़ा नहीं आता है ना। सबसे पहली चीज़ आप क्या करिए, जितने भी क्वेश्चंस आज हमने लगाए हैं उसमें से किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए ना। किसने कितने क्वेश्चन अटेंड किए और कितने सही हुए और कितने गलत हुए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।